नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। बीजेपी की पहली सूची में अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी नेता विकास चौधरी यहां से टिकट की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। अपना नाम काटे जाने के कारण विकास काफी दुखी हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की। उनके सामने वे भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास चौधरी ने कहा कि पिछला चुनाव हारने के बाद बीते 5 साल में जनता के बीच रहकर पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, मगर मुझे टिकट नहीं देकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया है। वो मेरे गुरुजी सावरलाल जाग के भी विरोधी रहे, वो भी उनको कभी नहीं सुहाते थे। सावरलाल जी ने भी गांव गरीब की सेवा की, वो भी इनको कभी नहीं सुहाते थे। इनको 20 साल 30 साल तक राजनीति करते हुए हो गए और आज ये सोची समझी चाल से मेरी राजनीतिक हत्या इन्होंने की है। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, क्या मैंने 5 साल में ईमानदारी से मेहनत नहीं की? क्या जब आपने सुख दुख में मुझे याद किया मैं आपके बीच में खड़ा नहीं रहा? क्या मैंने चुनाव आने के बाद किसी भी को ये नहीं कहा कि आपने मुझे वोट दिया नहीं दिया। मैंने सबको यही कहा कि हमसे कोई कमी रह गई, इस कमी को हम 5 साल में पूरा करेंगे। साथियों, मैंने ईमानदारी से इस कमी को पूरा किया या नहीं किया? साथियों, क्या मेरी ये कमी है कि मैं किसी किसान का बेटा हूं? क्या ये मेरी कमजोरी है कि मैं आप जैसे सामान्य परिवार से यहां लड़के आया हूं? क्या कोई नौजवान इस प्रकार का सपना नहीं दे सकता? क्या उस नौजवान को अधिकार नहीं है? क्या कोई मेहनत कश नौजवान इन लोगों से किस प्रकार से लड़ाई लड़ेगा? आप मुझे बताओ। साथियों, मैं इस मेरे घर के प्रांगण में दावे के साथ कह सकता हूं कि ये टिकट इन लोगों ने खरीदा है। और आप कहो तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूं। साथियों, मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है। मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया। मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। हम आपके साथ हैं। नौकरी कर सकता है। मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया है कि आप बताओ ईमानदारी से। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को एहसास महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गाँव में बैठ है। आज इस नौजवान ने हत्या की है जो नौजवान पढ़कर अपने गांव गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गांव किसान के बेटे को नहीं है? क्या पैसे वालों को ये अधिकार दिया है? क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में पीएफआई से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली में थाना होस काजी इलाके के बल्ली माराना में एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। उधर राजस्थान के टोंक समेत कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र और यूपी में भी एनआईए ने रेड डाली है। तमिलनाडु के मदुरई समेत कई जगहों पर पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। राजस्थान के जैसलमेर के किसान माथुराम ने रामदेवरा थाना में बीजेपी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। किसान माथुराम ने रामदेवरा थाना में
बीजेपी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाते हुए कहा कि उनकी इजाजत के खिलाफ बीजेपी के पोस्टर पर उनकी तस्वीर लगाई गई। किसान ने कहा कि बीजेपी के इस पोस्टर पर लिखा गया है कि 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई है। बीजेपी के इस झूठ के कारण उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। किसान ने कहा कि उनकी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है। कल मैंने FI दर्ज करवाई है, पिताजी के वो केस लगाया नाम का मानहानि का केस लगाया हूँ। उसमें पोस्टर लगाने से जिसका बेज कर दी, धूल उड़ा दी बीजेपी वालों ने। उस पर आई ये मांग है कि जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई आगे जाए तो माफी मांगे और बोल दे कि मेरी गलती हो गई। बिना पूछे पोस्टर लगाया, गलती तो है ही, दिख ही रही है, पर वो आपके मुंह से बोल दे कि मेरी गलती हो गई। पार्टी वाला मुकदमा कराया, मैं थाना में गया, मारी बेइज्जती कर दी थी। पुलिस कार्रवाई कर सके। वो यहाँ पहल था, जयपुर गया था। हाँ, जयपुर गया था मुख्यमंत्री गया था। जयपुर में मुख्यमंत्री के साथ ठीक हो जाए, फोटो हटा दे, फोटो हटा दे, फोटो हट जाए। पुलिस में जो मुकदमा दर्ज कराया मैं कहीं मांग रखी है। मांग आज हमें मांग करो, मेरे मांग आप मेहरबान करो भाई। मांग का शादी करनी, अरे मारो का मांग होनी चाहिए। अलवर के तिजारा विधानसभा से भाजपा केंद्र समिति के द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई 41 उम्मीदवारों की सूची में तिजारा विधानसभा क्षेत्र से अलवर सांसद महंत बाबा बालक नाथ का नाम आने के बाद तिजारा विधानसभा में बगावत शुरू हो गई है। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने कहा कि भाजपा ने उन सभी के साथ धोखा देने का काम किया है, जिसका करारा जवाब तिजारा की जनता चुनाव में देगी। नाथ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार पूज्य गुरु महाराज जी का 8 मान का भंडारा है ये, और गुरु जी महाराज की संख्या ढाल का भी कार्यक्रम है। ये सब नाथ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार उन्हीं का निर्वाह इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में रहेगा। अब बड़ा विशाल भंडारा है और एक तरह से रोहतक का ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होने वाला है। कौन कौन मंत्रीगण में यहाँ पर पहुँचे? देखिए, पूर्व से हम संपर्क में थे और क्योंकि समय के चुनाव की व्यस्तताओं के कारण माननीय गृह मंत्री जी समय का जो पहले से कार्ड जब बने थे तब से संपर्क में थे, तो समय तय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाबा की कृपा से परसों के दिन उन्होंने समय तय किया और कल के दिन माननीय गृह मंत्री जी के हमारे श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण मंत्री हैं, और 12 तारीख के दिन पूज्य सरसंचालक मोहन भागवत जी रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, स्वामी रामदेव जी रहेंगे, अवधेशानंद जी रहेंगे और परमार्थ निकेतन से हमारे पूज्य महाराज जी रहेंगे। काफ़ी संतों का आगमन रहेगा। हैदराबाद से भी हमारे पूज्य महाराज जी रहेंगे, कर्नाटक से भी हमारे आदि चुनचुनगिरी जो हमारे नाथ संप्रदाय का ही एक तरह से परंपराओं को मानने वाला स्थान है, सब साधु 12 तारीख को उस दिन रहेंगे। और ये तो भक्तों का और साधुओं का सबका मेला है और सबके इस मेले के भाव से एक देश मेला है, तो चारों तरफ से साधु संत भक्तजन बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं और बाबा का फल और आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। राजस्थान के परिवेश में बात यही है कि पार्टी ने जो हमें दायित्व दिया, हम जो कुछ हैं आज राजनीतिक पद पे जो कुछ हम पार्टी की बदौलत है। हमारी व्यक्तिगत कोई पहचान मेरे तो जीवन में वैसे भी नहीं है। संत होने के नाते मैं सेवा के रूप में यहाँ पर संत परंपरा में जुड़ा हूँ, लेकिन इस मठ के कारण ही मेरी पहचान है और राजनीतिक जीवन में पार्टी के कारण है, मठ और पार्टी के कारण है। तो जैसा पार्टी का जो आदेश है उस भाव से पूरी मन से और भाव से और पूरे जोश और ऊर्जा से चुनाव को लड़ेंगे और ऐतिहासिक जीत समर्पित पार्टी को करेंगे और जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित रहते हुए निस्वार्थ रूप से उनकी सेवा को, क्योंकि हमारा तो ध्येय उनकी सेवा करना है और यही हमारे जीवन की तप साधना है। अच्छा महाराज जी, आप भी सांसद हैं, आपको भी टिकट विधानसभा का मिला है और सांसदों को कई ऐसे सांसद हैं जिनको टिकट दिया गया है, क्या विशेष रणनीति के तहत कोई देखिए, हम पार्टी की सेवा के लायक है, ये हमारा सौभाग्य है। इससे बढ़िया और इससे अलग कोई बात मैं नहीं जानता कुछ हो सकती है। कोई व्यक्ति को पार्टी जिम्मेदारी देती है किसी कार्य की, आपको एक कैंडिडेट बनाकर पार्टी अपना विश्वास कर आपको भेजती है, तो हम सौभाग्यशाली हैं। और क्यों दिया है, क्या दिया है, इसका विषय ही नहीं है। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी ने इस योग्य हमें समझा
और हम जनता की सेवा करने के भाव से जो हमने संकल्प लिया है वो हमारे को एक पार्टी के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिल रहा है। एक लास्ट सवाल, मुद्दे आखिर क्या रहेंगे, क्योंकि आप लोग देखिए, राजस्थान में मुद्दों की भरमार है। जिस प्रकार से पिछले 4.5-5 वर्षों का शासन रहा है, इसमें क्या क्या नहीं हुआ राजस्थान में, क्या क्या घटनाएं नहीं घटी गई। मतलब एक महिला को निर्वस्त्र कर कर सरेआम बाजार में घुमाने जैसी ऐसी शर्मनाक घटना राजस्थान में घटती है, तो मैं मानता हूं कि राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर और राजस्थान की सरकार वहां पर सरकार में रहने के लायक नहीं, क्योंकि कानून तो वातावरण जैसा इन लोगों ने बनाया, गुंडों को संरक्षण देना, तुष्टीकरण की राजनीति करना। भिवाड़ी के अंदर, तिजारा के अंदर तो इतना व्यापक रूप से भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ चुके, वहाँ पर आए दिन दहाड़े बैंक लूटे जाते हैं, दिन दहाड़े वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से प्रताड़ित जनता को किया गया, भ्रष्टाचार हो, महिला अपराध हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, किसानों के साथ धोखा हो, युवाओं के साथ धोखा हो, विकास की जहां बात करेंगे तो विकास का कहीं कोई हाल नहीं राजस्थान में। तो इन सब विषयों को संज्ञान में लेते हुए और इन सब विषयों की जानकारी जनता के बीच में है और जनता आतुर है उस दिन के इंतजार में जब मतपेटी में वो अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे और एक बड़ा आने वाले समय पर एक बहुत बड़ी विजय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को होगी। अच्छा, और राजस्थान के अलावा 4 राज्यों में और चुनाव होने हैं, उन राज्यों को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस दावा कर रही है कि 3 पे तो हमारी सरकार बनी पड़ी है। कांग्रेस का तो दावा सब जगह से फेल है फिर वर्तमान में। कांग्रेस तो अब देखना कि आप उसके आने वाले समय में और इतनी दुर्गति होने वाली है। जो व्यक्ति राजस्थान चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन ने कहा कि पिछले दिनों विभिन्न बोर्ड एवं निगमों में की गई राजनीतिक नियुक्ति वाले जो नेता कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे, अब वे काम नहीं कर सकेंगे। जातीय सर्वे का फैसला चुनाव आयोग करेगा। हालांकि इस बारे में शनिवार देर रात आदेश जारी हो गए। नागौर के कुचामन के इस कॉलेज में फ्री में पढ़ रही छात्राएं, अध्ययन सामग्री, यूनिफॉर्म से लेकर अन्य सुविधाएं छात्राओं को निःशुल्क मुहैया करवा रहा है ये कॉलेज। अभी करीब 600 लड़कियां हमारे समिति द्वारा संचालित HP काबरा कॉलेज में अध्ययन कर रही है और उनको सब सुविधाएं 12th के बाद में वो जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती है और ग्रेजुएशन तक सारी सुविधाएं उनको निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। उसमें बस स्टैंड से लगाकर साकमरी रोड कॉलेज तक जाना आना निःशुल्क है। उनकी कॉलेज की यूनिफॉर्म निःशुल्क है, साथ ही जूते, मोजे, पुस्तकें, उनकी बैग और इस बार उनको ओवरकोट भी जो है सर्दियों के लिए कोट भी जो उनका ब्लेजर है वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है। 3 साल हो गए इस कॉलेज में पढ़ते हुए। माना जाता है HP कॉलेज में है ना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ हमें जो यूनिफॉर्म वगैरह है, यूनिफॉर्म, शूज़ और है ना जो बुक्स है वो भी हमें निःशुल्क ही उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ HB काबरा में सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉलेज देखी है, मैं जाकर आई थी, उसमें ना ये पीरियड भी पूरे नहीं लगते। माना जाता है कि अनिवार्य की पीरियड नहीं लगते, लेकिन हमारे यहाँ 5 पीरियड फुल लगते हैं, एक भी सर एब्सेंट नहीं होते और ऐसे भी कोई सर नहीं है जो मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते। एक से बढ़कर एक सर है, सभी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सारी सुविधाएं निःशुल्क देकर और पेरेंट्स का एक सिंगल पैसा भी जब तक लड़की ग्रेजुएट करती है एक पैसा भी नहीं लगता है। तो ये पहला इस तरह का कॉलेज है जो निःशुल्क ग्रेजुएट सभी छात्राओं को बिगर किसी भेदभाव के, किसी भी जाति वर्ग की हो, किसी भी परसेंटेज की हो, किसी भी क्षेत्र के रहने वाली हो, उन सबको एडमिशन देकर और इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति जो है ला रही है। लेकिन हमारी कॉलेज में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, अलग एक्टिविटी हो रही है और हमारी कॉलेज से जो फाइनल ईयर की लड़कियां चली जा चुकी है उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हो चुका है। इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि हमारी कॉलेज ना अच्छा मुकाम पे है। हमारी कॉलेज कि मैं एक गांव से हूँ, किंतु मेरे घर वालों ने पढ़ाई के लिए मना ही कर दिया था, किंतु मैंने उन्हें कहा कि यह कॉलेज केवल शिक्षा तक ही समर्पित नहीं है, यहाँ हमें निःशुल्क सभी चीज़ें वो मिल जाती है और हमें यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर कोर्स, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस और गेम्स क्लासेस के साथ साथ सभी चीज़ें फ्री में दिलाई जाती है।
नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से मंगलवार को राजस्थान के वित्तीय साक्षरता सलाहकारों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक नवीन नंबियार ने किया। एशिया खेल 2023 में भारतीय घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय छेड़ा, अनुष अग्रवाला और सुदीप्ति की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिससे भारत का स्वर्ण पदक का 41 साल का इंतजार खत्म हो गया। 27 अक्टूबर तक जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम। निर्वाचन आयोग राज्य में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं 100% मतदान करवाने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। 18 अक्टूबर तक कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 75 से 80 उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बगावत के डर से कांग्रेस अपने अनुभवी नेताओं की टिकट नहीं काटेगी। साथ ही पायलट गुट के विधायक जो लगातार अपनी सरकार पर निशाना साध रहे थे, उनको भी तवज्जो मिल सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।